मान लो वहां पे आपको सेंटर में पर्सन दिख जाता है और एकदम आई कांटेक्ट उनसे हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है, सिचुएशनल है अगेन। तो आप उनसे ही स्टार्ट करो और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हुए अपने, जैसे बीच से स्टार्ट किया तो उनका अगला इमीडिएट लेफ्ट ले लो या इमीडिएट राइट ले लो, और उसके बाद उनको विश करके जो बाकी जो दो पैनल मेंबर छूट गए हैं उनको विश करो। बिल्कुल इसमें ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है, जो करना है बिल्कुल सहज भाव से करना है। सहज भाव मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल होके करना है, कॉन्फिडेंटली करना है जो करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं नजर आए तो उनको लगेगा अरे इतने में ही घबरा गई, विश करने में ही ये कंफ्यूज हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जो हो रहा है फ्लो में दिमाग में रखना कि मुझे ऑर्डर वाइज करना है। नहीं हुआ, सिचुएशनल ऐसा हो गया कि भाई उनकी आई कांटेक्ट मुझसे हो जाती है, तो हम ऐसा तो नहीं कि नजरें चुरा के राइट ही पकड़ेंगे क्योंकि मैम ने कहा था राइट पकड़ना है, तो नो। अगर आपका आई कांटेक्ट हो जाता है तो उनसे ही स्टार्ट करो, अदरवाइज आप ऑर्डर में स्टार्ट करो, ठीक है? जो भी करोगे कॉन्फिडेंट रहना है, नर्वस नहीं होना है। और अगर मिस्टेक हो भी गया, क्योंकि अपन को रियलाइज हो जाता है ना, अपने पास सिक्स सेंस होता है कि हाँ। यार गड़बड़ हो गया, काश मैं ये कर लेती, लेकिन उस मोमेंट को लेट गो कर देना, क्योंकि आपका पूरा इंटरव्यू अभी बचा है, हार्डली दे आर गिविंग यू 10 मिनट्स। 8 से 10 मिनट की बात है, तो आप में वो ऐसा क्या देखेंगे जिससे वो आपको सिलेक्ट करें? तो आपने अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, अपना माइंडसेट दिखाना है, अपना एटीट्यूड दिखाना है, अपना पॉजिटिविटी दिखाना है, अपना आंसर फ्रेमिंग दिखाना है। क्योंकि भीड़ से तभी तो आप अलग अलग होगे। प्री मेंस तो बाकी भी क्वालिफाई करके आए हैं, आप में ऐसा क्या है, स्तुति में ऐसा क्या है? तो स्तुति में ये है कि उसका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है। स्माइल तो वो कर ही रही है, स्माइल करना है। पांचों पैनल मेंबर को आई कांटेक्ट मेंटेन करके जवाब देना है, क्वेश्चन कोई भी पूछे आपको पांचों पैनल मेंबर को देख के जवाब देना है, ठीक है? कोई भी आंसर अगर याद नहीं आ रहा है तो गिव मी अ फ्यू मोमेंट्स या गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स, इस तरीके से आप समय मांग करके आप आंसर को सोच सकती हो। अपन जैसे क्विक रिस्पॉन्स कर देते हैं ना, लेट सपोज मैंने आपसे पूछा कि एनपीए क्या होता है, अब आपको आता तो है पर आप ना एकदम क्विक अब रिस्पॉन्स करना ही है बोल के हम बोलते सर आई डोंट नो। आई डोंट नो का मतलब मुझे नहीं आता, नहीं ही आता है। या फिर सॉरी सर राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, इसका मतलब है पढ़ा तो था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। तो समझ में आ रहा है, दोनों एक स्टेटमेंट बहुत ही नेगेटिव हो गया, आई डोंट नो मतलब आता ही नहीं है, एक पॉजिटिव नोट दिखा रहा है कि आता तो है पर इस वक्त याद नहीं आ रहा। और एक तीसरा होता है कि हम थोड़ा सा समय मांग ले उनसे, आता है, आपको पता है एनपीए क्या होता है, उनसे थोड़ा सा समय मांग लो, सम आई टेक अ फ्यू सेकेंड्स, और वो बिल्कुल आप, फिर आप, आपका जो भी बॉडी पोस्चर होगा, हैंड्स को आपने लैप में रखा हुआ है, कॉन्फिडेंटली बॉडी पोस्चर मेंटेन करना है। और आंखों को उधर तक ही ले जाके सोचना है, इधर उधर ऐसे वैसे देख के नहीं सोचना है। इससे ये समझ में आएगा कि आप कितने कॉन्शियस एफर्ट दे रहे हो, आपको पता है कि जब मुझे सोचना है तो मुझे कहाँ देखना है, ना कि हम इधर उधर ऐसे देखेंगे। क्योंकि किसी का फेस आप देखोगे तो वो भी ऑकवर्ड हो जाता है, हम ज्यादा देर किसी को घूर तो सकते नहीं है। समझ में आ रहा था? ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि आप बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही ऑर्डर्ड वे में नजर आते हो।